बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राघव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ था। उसकी पत्नी सरिता और उनके 2 बच्चे भूखे प्यासे दिन बिताते। राघव के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख गई थीं। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, राघव, हमें कुछ उपाय करना होगा। बच्चे भूखे हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा। शायद लकड़ी काटकर बेचने से कुछ पैसे मिल जाएं। अगले दिन सुबह सुबह राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और जंगल में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते राघव को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से चमकदार रोशनी बाहर आ रही थी। राघव ने सोचा, ये रोशनी कैसी है? यहाँ जरूर कुछ खास है। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। गुफा में चारों ओर सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए थे। जैसे ही राघव ने एक सोने का सिक्का उठाया, एक गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी, रुको, ये खजाना सिर्फ उन्हीं का है जो इसे सही उपयोग में लाएंगे। राघव घबरा गया और डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने आया हूँ। आवाज ने जवाब दिया, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। इस खजाने का उपयोग केवल नेक और सच्चे लोग ही कर सकते हैं। अगर तुम इस खजाने को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का वादा करो तो ये खजाना तुम्हारा हो सकता है। राघव ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने का उपयोग अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए करूँगा। आवाज ने कहा, तुम्हारे वादे की परीक्षा होगी। अगर तुम अपनी बात पर खरे उतरे तो तुम्हें हमेशा ये खजाना मिलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो ये खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राघव ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ सोने के सिक्के लेकर गुफा से बाहर न गांव लौटते ही राघव ने सबसे पहले बाजार जाकर अनाज और जरूरी सामान खरीदा। उसने अपने परिवार का पेट भरा और कुछ पैसे गरीबों को भी बांटे। धीरे धीरे उसने अपने खेत की मरम्मत करवाई और फसल उगानी शुरू की। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि राघव अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया। लेकिन राघव ने किसी को गुफा के बारे में नहीं बताया। वह हर बार गुफा से थोड़ा थोड़ा खजाना लाता और गांव के लोगों की मदद करता। कुछ महीनों बाद राघव का एक लालची पड़ोसी हरि उसकी समृद्धि देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने राघव का पीछा किया और गुफा का राज पता लगा लिया। हरि ने गुफा में प्रवेश किया और खजाने को देखकर उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे सोना उठाना शुरू कर दिया। तभी गुफा में वही गहरी आवाज गूंजी, लालची इंसान, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। हरि ने आवाज को अनसुना कर दिया और ज्यादा से ज्यादा खजाना समेटने की कोशिश करने लगा। अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया और हरि हमेशा के लिए गुफा में फंस गया। जब राघव को हरि के गायब होने की खबर मिली तो उसे समझ में आ गया कि हरि ने गुफा का राज पता कर लिया था। उसने गुफा के रक्षक से क्षमा मांगी और कहा, मैंने गलती की कि मैंने गुफा का राज छुपाया। मुझे सबको सच्चाई बतानी चाहिए थी ताकि लोग लालच से बच सकें। गुफा की आवाज ने उत्तर दिया, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है। अब ये खजाना हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे गांव की भलाई के लिए रहेगा। राघव ने गुफा के खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और पानी के लिए कुएं बनवाए। गांव वाले उसे दिल से आशीर्वाद देते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की भलाई का रास्ता ही सबसे सही होता है। लालच से हमेशा नुकसान होता है, जबकि नेक इरादों से जीवन में खुशियां आती हैं।